हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में एवं उससे संबंधित यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट फिनोमेना एंड इट्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलें। ऑप्टिक्स में दो आता है, एक वेव ऑप्टिक्स आता है, एक रे ऑप्टिक्स आता है, जो कि हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश, तो प्रकाश जो है खुद दिखाई नहीं देता है, खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे वस्तु को देखने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है प्रकाश हमसे परावर्तित होकर के जो है वस्तु तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, कैमरा तक पहुंचता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश एक उष्मा या ऊर्जा का रूप है जो खुद नहीं दिखाई देता, लेकिन दूसरे वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस करते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जैसे हमारी त्वचा, आँख, कान, नाक, ये सब क्या हमारी ज्ञानेंद्रिय हुआ, उनके क्या करते हैं? हम महसूस करते हैं। प्रकाश के गुण की बात करते हैं तो प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि प्रकाश जो होता है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो है विद्युत चुंबकीय परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वहाँ पर दो क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत आगे बढ़ता है, जिसके कारण जो प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन प्रकाश का वेग जो है निर्वात में, प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसने नापा था? किसने मापा था? और रोमर ने मापे थे। कौन मापे थे? रोमर ने मापे थे। निर्वात में जो प्रकाश की चाल कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जो है जब किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे सघन से विरल में या विरल से, तो प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में, द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल किस में होगा? गैस में होगा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में होगा? ठोस में होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्तकाल में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन, लेकिन उसके रंग में, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम के सीमा पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण किसी दो माध्यम के सीमा पर पड़ता है, तो वहाँ पर 3 घटना होता है। पहला परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। कौन कौन सा क्रिया होता है? परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। अब चलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश का उत्सर्जन होता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के, प्रदीप्त वस्तु, इसको दीप्त वस्तु भी बोल सकते हैं, अदीप्त वस्तु। वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु 2 प्रकार के हो सकता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। जैसे कि सूर्य, चाँद, तारा, ये सब क्या हो गया? ये सब हुआ प्रदीप्त वस्तुएं। चांद जो है प्रदीप्त वस्तु ने अप्रदीप्त वस्तु होगा, अदीप्त वस्तु क्या होगा? अदीप्त वस्तु होगा। प्रदीप्त का होता है जो अपना खुद का जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये 2 प्रकार, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। जैसे कि टॉर्च, सूर्य लाइट, ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित। अदीप्त वस्तु भी होता है, वे सभी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, शीशा, पानी, ये सब क्या हो गया? अदीप्त वस्तुएं हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने होते हैं? 3 होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी पदार्थ का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से उस वस्तु से होकर के दूसरे तरफ चल जाता है, एक तरफ से दूसरे तरफ यदि प्रकाश चला जाए उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जैसे शीशा से होकर के चला जाएगा, वो क्या होगा? पारदर्शी। जैसे कि जाल, नेट, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश नहीं कर पाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता है, आर पार नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। पारभासी का मतलब पारभासी, भासी मतलब आभास, मतलब आभास होता है जब प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार हो पाएगा, उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे तेल से भींगा हुआ कागज़ या खिसा हुआ कांच ले सकते हैं, वो क्या हो गया, पारभासी। ये जो है आज की टॉपिक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके आगे जो हम ये बताएंगे कि प्रकाश के जो 3 गुण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण, क्या होता है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।